हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। हमने इससे अगले वीडियो में इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना और इकाई प्रश्न पत्र बनाना सीखा। आज हम बनाएंगे पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा कि इसमें क्या और कैसे लिखना है। तो इसका हमारी डायरी में लिखा हुआ होता है कि प्रस्तुत अध्यापनाभ्यास चक्र से पूर्व संपूर्ण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि हम जो पाठ योजना बनाएंगे उसका हमें संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें जो स्कूल मिली है उसका हम नाम लिखेंगे कि विद्या भारती इंटरनेशनल स्कूल जालोर में दैनिक पाठ योजना का शिक्षण कार्य प्राप्त हुआ। कक्षा 9 में मैंने क्लास 9th ली थी, तो मैं यहाँ पे कक्षा 9 लिखूँगी। आपकी जो भी क्लास है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। कक्षा 9th में नियमित रूप से तथा निश्चित समय पर 10 कार्य दिवसों तक लगातार अध्यापन का कार्य किया जाएगा। अध्यापन के अतिरिक्त बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। छात्रों को विषय वस्तु का महत्व बताया जाएगा। अध्यापन के बाद किसी एक इकाई के प्रश्न पत्र को तैयार करके छात्रों के ज्ञान व अधिगम का परख लिया जाएगा। इस प्रकार विद्यालय में प्रथम दिवस को कक्षा 9th में भारत आकार और स्थिति, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसके बारे में लिखना है। इकाई योजना का अध्यापन करवाया जाएगा तथा इसी प्रकार अन्य दिवसों में भारत का भौतिक स्वरूप, परिचय, हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, द्वीप समूह, तटीय मैदान का अध्यापन करवाया जाएगा। उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर थे उनके नाम लिखने हैं। हो सकता है आपके दूसरे हो तो उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। इस प्रकार निश्चित 10 दिवस की अवधि में इकाई योजना के अनुसार छात्रों को अध्यापन करवाया जाएगा। ये हमारा इकाई योजना से पहले हमें डायरी में लिखना है। जो हम पाठ योजना बनाएंगे उनका संक्षिप्त विवरण देना है, तो वो इस प्रकार से रहेगा। फिर इसका सेकेंड लिखा हुआ होता है कि प्रस्तुत अध्यापनाभ्यास चक्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी कि हमने जो योजनाएं बनाई हैं, पाठ योजनाएं, उसका हमें सिलेबस लिखना है कि हमने कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर लिए हैं। तो जिस प्रकार अध्यापन चक्र की रूपरेखा तैयार की गई, उसी क्रम में सभी इकाइयों व इकाई योजना का पाठ योजना के अनुसार अध्ययन करवाया जाएगा, जिसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है। तो फर्स्ट इकाई में हमने लिया है भारत आकार और स्थिति, भारत के पड़ोसी देश, भारत तथा विश्व। हमारा जो सिलेबस है जो हमने इसमें लिया है वो इसमें लिखना है। सेकेंड इकाई हमने ली थी भारत का भौतिक स्वरूप, परिचय, भौतिक प्रदेश, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय का वर्गीकरण और प्रमुख शिखर। तीसरी इकाई ली थी उत्तर का विशाल मैदान और वर्गीकरण। चौथी इकाई ली थी प्रायद्वीपीय पठार, वर्गीकरण, दक्षिण का पठार, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट और उसके प्रमुख शिखर। पांचवी इकाई ली थी भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये हम हमारी जो इकाइयाँ हैं उसका हम समेकित विवरण यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त छात्रों को भूगोल से संबंधित कई क्रियाकलाप भी करवाए जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम और ये हो जाएगा संक्षिप्त विवरण। इस प्रकार से हमारी पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हम इस तरफ पाठ्य योजनाओं का समेकित विवरण वो भी लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स में हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर क्रम संख्या, फिर हमने जिस डेट को लिया है वो डेट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे 9th, और यहाँ पे टॉपिक, पृष्ठ संख्या और हमारे सहयोगी अध्यापक के यहाँ पे सिग्नेचर, और यहाँ पे आ जाएंगे पर्यवेक्षक की सिग्नेचर। इस प्रकार से हमारी यह बीएड की फर्स्ट डायरी कंप्लीट हो जाती है।